चलें जी, आज हमारे पास चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स है। इसको उर्दू में बोला जाता है कॉलम। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स की डेफिनेशन को देखना है कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। मतलब कोई भी एंट्री, कोई भी नंबर, कोई भी अल्फ़ाबेट हो, अंग्रेज़ी का हरूफ हो, ठीक है, या डिजिट्स हो हमारे पास, ठीक है, जैसे है 1 है, 2 है, 3 है, ए है, बी है, सी है। इनको अगर हम ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देंगे तो ये कहलाता है कॉलम। ठीक हो गया? क्या कहलाता है? कॉलम। ठीक है। अब कोई भी चीज़ है उसका कोई ना कोई नाम होता है। ठीक है, इसका भी अब कोई ना कोई नाम होगा, वो आपने अपनी मर्ज़ी से देना है। ए है, बी है, सी है, या जो भी है। ठीक हो गया? कॉलम को हमेशा कैपिटल लेटर में, बड़े हरूफ तहज्जी में लिखा जाएगा उसके नाम को। जैसे आपका नाम है रेहान, तो रेहान का जो पहला वर्ड है आर, वो कैपिटल होगा, बाकी आगे स्मॉल होंगे। सेम उसी तरीके से ये भी एक मैट्रिक्स है। इसको जाहिर करने के लिए हम इंग्लिश के हरूफ तहज्जी अल्फ़ाबेट्स को किसी भी नाम से जाहिर किया जा सकता है और बड़े हरूफ के साथ किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये जो हमने अंदर लिखे हैं 1 है, 2 है, 3 है, ए है, बी है, ये सी है, इन सब को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। उर्दू में क्या बोलेंगे? रुकन। ठीक हो गया? अब गौर किया होगा कि इस कॉलम के अंदर जो एलिमेंट हैं, जो रुकन हैं, जो इंग्लिश की अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हो रहे हैं, वो स्मॉल में। ठीक हो गया? ये भी ज़हन में रखना है कि अगर कॉलम के अंदर हम लोगों ने इंग्लिश अल्फ़ाबेट को लिखना है तो स्मॉल में लिखना है। ठीक हो गया? अगर उसको कोई नाम देना है तो वो कैपिटल हरूफ तहज्जी में दिया जाएगा। समझ आ गई इस बात की? जहाँ तक किसी बात की समझ ना आई। ठीक है, अब इसी मैट्रिक्स के अंदर हम लोग दो चीज़ें देखी जाती हैं इसके अंदर। पहले मैं मैट्रिक्स लिख लूँ। अब दो चीज़ें क्या हैं? एक को बोला जाता है कॉलम, एक को बोला जाता है रो। ठीक हो गया? अब कॉलम क्या है और रो क्या है? कॉलम क्या है या कतार क्या है? ठीक है, उर्दू में बोलेंगे। अब वर्टिकल, अमूदी, ठीक हो गया ना? वर्टिकल, ठीक हो गया? ये हमारे पास कहलाते हैं कॉलम। C1, ये पहले वाला C1। ये क्या होगा? ये क्या होगा? C3 होगा। ये होंगे वर्टिकल। ठीक हो गया? उफ। अब हम लोगों ने क्या करना, इस तरह हॉरिजेंटल। ठीक है, इसको ये होगा R1, ये क्या होगा? R2। अब इसमें कॉलम कितने हैं और रो कितनी हो गई? कॉलम कितने हैं? 1, 2 और 3। रो कितनी है? 1 और 2 रो। समझ आ गई इस बात? यहाँ तक किसी बात की समझ ना आई? क्लियर है? अब उसके बाद हम लोगों ने इसी को देखना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला होता है m × n। ठीक हो गया? m × n लिखा जाएगा या m/n होगा, दोनों में से जो आपको सही लगे वो आप लिख लें। ठीक हो गया? अब m क्या है और n क्या है? m को बोलते हैं रो, कतार जिसको हम बोलते हैं,
उर्दू में। एन बोलते हैं कॉलम को। समझ आ गई? पहले क्या लिखी जाएगी? रो, फिर लिखा जाएगा कॉलम। ये तरतीब याद रखनी है। मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले रो को, कतार को देखा जाएगा, फिर कॉलम को देखा जाएगा। समझ आ गई इस बात की? हमने पढ़ा मैट्रिक्स क्या है, हमने पढ़ा मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या हैं, हमने पढ़ा कॉलम क्या है, हमने पढ़ा रो क्या है, हमने पढ़ा ऑर्डर, या इसी का दूसरा नाम होता है साइज। साइज ऑफ मैट्रिक्स भी बोला जाता है इसी को। ये हमने, ठीक है। एक और चीज़ है इक्वल मैट्रिक्स। क्या है जी? इक्वल मैट्रिक्स। अब सबसे पहले लफ्ज आ गया जी इक्वल। क्या है जी? इक्वल। इक्वल वो क्या सिंबल होता है? ये इक्वल का मतलब क्या होता है? लेफ्ट साइड पे भी कोई ना कोई चीज़ होगी, राइट साइड पे भी कोई ना कोई चीज़ होगी। अब वो क्या होगी? वो मैट्रिक्स होगा। मतलब लेफ्ट साइड पे भी मैट्रिक्स होगा और राइट साइड पे भी मैट्रिक्स होगा। समझ आ गए? इक्वल की डेफिनेशन क्या होगी कि लेफ्ट साइड पे जितनी रो होंगी, राइट साइड पे भी उतनी ही रोज होंगी। लेफ्ट साइड पे जितने कॉलम होंगे, राइट साइड पे भी उतने ही कॉलम होंगे। समझ आ गए? पहली पहचान तो ये हो गई। समझ आ गए? जिसको हम बोलते हैं सेम ऑर्डर। ऑर्डर अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना, एम मल्टीप्लाई बाय, मतलब रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, मतलब सेम ऑर्डर होने चाहिए। अगर इसका हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स आता है 2/3, तो इधर क्या आना चाहिए? इधर भी 2/3 आना। ये नहीं है कि 3/2 है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं जी। 1 2 3 A B C। यही चीज़ इधर भी है, 1 2 3 A B और C। इधर रो कितनी है? 2। कॉलम कितने हैं? 3। इधर रो कितनी है? 2 बाय। पहली कंडीशन पूरी हो गई। समझ आया? दूसरी कंडीशन क्या होती है कि उनके जो एलिमेंट हैं, जो रुकन है, जो अरकान है, वो भी बराबर होने चाहिए। या अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, 3 है। ये नहीं है कि इधर 1 3 2 है, नहीं, वही सेम होने चाहिए। इधर है जी A B C, इधर नहीं है C B A होना चाहिए, ऐसे नहीं। बात समझ में आ रही? क्लियर हो गया यहाँ तक? ये हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारे पास हमने उनको बताने हैं कि रोज़ कितनी है और कॉलम कितने हैं, फिर हमने उनको बताना है ऑर्डर कितने हैं, फिर हमने उनको बताना है इक्वल मैट्रिक्स क्या है, फिर इक्वल मैट्रिक्स से ही हमने अननोन वैल्यूज़ मालूम करनी है। समझ आ गई इस लेक्चर की? यहाँ तक किसी बात की समझ ना आई? कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ लें। हाँ, मैट्रिक्स होता है कि कोई भी एलिमेंट्स है, जैसे हमने लिखा 3 5 6 8 9 2 1 4 1, ये लिख लिया अपने मन। इनको अगर ब्रैकेट्स के अंदर बंद करेंगे तो ये कॉलम कहलाता है। ठीक हो गया सर? ये रुकन इसके अंदर वाले जितने भी है, 3 है 5 है 6 है 8 है 9 है 2 है 1 है 4 है और 1, ये सारे इसके सारे इसके रुकन है। समझ आ गई इसकी? ये नहीं है कि पहले चैप्टर की तरह फिर वही हालत हो, जैसे मैं रिव्यू एक्सरसाइज करवाऊँ फिर भूल के बैठे हूँ। क्लियर है? अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। चलें।